दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार नए अपडेट के साथ। चलिए हम लोग बात करते हैं। आखिर सोचिए, क्यों आखिर नाटो देश क्यों नहीं अमेरिका का साथ दे रहे हैं? क्या रीज़न है कि अमेरिका का साथ में कोई नाटो नहीं खड़ा हो रहा है? जबकि डोनाल्ड ट्रंप चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आओ मैं नाटो, मेरे दोस्त, मेरे साथी, आओ मेरा हेल्प करो, हर जगह मेरी सपोर्ट करो। आखिर क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि आपको भी पता है कि नाटो नाटो इसलिए एक ग्रुप तैयार किया गया था कि अगर नाटो में जो 32 कंट्री है, इस पे कोई दूसरा देश अगर अटैक करता है तो 32 मिल के उन सबको मारेंगे। लेकिन ये जो नाटो देश है, आज के टाइम में अमेरिका ने ईरान पे खुद जाके हमला किया है। ईरान पहले हमला नहीं किया था इस पे। अमेरिका, इज़राइल मिल के ईरान पे हमला किया और ये नाटो देश देख रहा है कि यहाँ पे अमेरिका खुद जाके दादागिरी कर रहा है वहाँ पे। इसीलिए आज के टाइम में कोई भी देश इसके सपोर्ट में नहीं आ रहा है। लेकिन ट्रम्प का इतना फ्रस्ट्रेशन है, इतना मतलब गुस्सा में है आज के टाइम में। आखिर जो आज के टाइम में कहा जाए कि नाटो देश उन लोगों को कायर तक कह चुका है। कायर, काउवार्ड, तुम लोग काउवार्ड हो। तुम लोगों को अगर युद्ध नहीं करना तो युद्ध मत करो, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं, तुम आप आओ यहाँ पे स्टेट ऑफ हार्मोज में। स्टेट ऑफ हार्मोज को तुम लोग रक्षा करने के लिए आओ, स्टेट ऑफ हार्मोज को तुम खुलवाने के लिए आओ। इसके लिए मैं तुम लोग को बुला रहा हूँ। तुम लोग अपना वर्शिप लेकर आओ। इसलिए आज के टाइम में कहा जाए कि ये काउवार्ड, कायर की संज्ञा दे दिया गया है नाटो को। लेकिन नाटो भी भली भांति समझता है। नाटो खुल के कह रहा है आगे नहीं, ये युद्ध तुम्हारा है, तुम लड़ो। तो यहाँ पे कोई नाटो भी देश लड़ने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि 2-3 नाटो कंट्री एक्सेप्ट किए इसको, और हो सकता है अपने वर्शिप स्टेट ऑफ हॉर्मुज में लेकर आएंगे। और उसमें जैसे कि नीदरलैंड हो गया, उसके बाद यूक्रेन हो गया, उसके बाद ब्रिटेन हो गया। ये जो भी कंट्री है ये अपना एक्सेप्ट किए कि नहीं, ये अपने विचार कर रहे हैं कि हो सकता है हम लोग लेकर आए यहाँ पे। अभी कंफर्म हुआ नहीं, हो सकता है आएंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि आखिर क्यों ट्रम्प इतना तिलमिला क्यों रहा है? ट्रम्प का तिलमिलाने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज के टाइम में अमेरिका में भी बहुत बड़ी महंगाई बढ़ रही है वहाँ पे। और महंगाई बढ़ रही तो वहाँ पे कहा जाए कि वहाँ पे पब्लिक काफ़ी मतलब प्रोटेस्ट कर रही है डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ़। और दिसंबर में इलेक्शन होने वाला है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प का। अगर इसका विश्वास गया वहाँ से तो हो सकता है सरकार भी जाएगी। यहाँ पे सरकार जाएगी क्या, पावर ही ख़त्म हो जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प का। इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प सोच रहा है कि किसी तरह मैं अपना विश्वास जमाए रखने के लिए अमेरिका में कुछ ऐसा करूं कि मतलब अमेरिका के लोगों को लगे कि नहीं, डोनाल्ड ट्रम्प सही किए थे। इसीलिए आज के टाइम में युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। और ईरान पे समझिए कि ईरान पे एक से एक मिसाइल चला रहा है। और वहाँ का जो खर्ग आइसलैंड है उसको ये डोनाल्ड ट्रम्प कह रहा है कि उसको अपने अंडर में लेना है। उसके बाद वहाँ पे जो यूरेनियम निकलता था उसको अपने अंडर में लेना है। उसके बाद वहाँ पे जो भी एलएनजी का रिफाइनरी का जहाँ एलएनजी था उसको बोल रहा है कि अपने अंडर में लेना है। यानी कहने मतलब है कि डोनाल्ड ट्रम्प जैसे वेनेजुएला का आधिपत्य में किया, उस वही सोच रहा है कि ईरान को अपने अंडर में कर लूँ। लेकिन ईरान इतना हल्का नहीं है, ईरान में टक्कर दे रहा है। और ईरान में आज के टाइम में कहा जाए सपोर्ट के सबसे बड़ा चाइना आज के टाइम बहुत सपोर्ट कर रहा है। उसको जीपीएस सिस्टम दे रहा है, एक से एक टेक्नोलॉजी दे रहा है, उसके बाद एक से एक मिसाइल भी पीछे से दे रहा है। इसीलिए आज के टाइम में कहा जाए कि चाइना भी एकदम पूरा लगा है कि डॉलर को ख़त्म करके अपना युआन ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलाए। और युआन जिस दिन फैल गया समझिए कि आने वाला सेकंड अमेरिका हो जाएगा चाइना, और अमेरिका को ही बीट कर देगा चाइना। इसीलिए आज के टाइम में लगा हुआ है, चाइना सपोर्ट कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा मज़ा ले रहा है रसिया। रसिया पर डे का 6,000 करोड़ से लेकर 7,000 करोड़ का पर डे का तेल बेच ले रहा है बेचारा, और आराम से पैसा कमा रहा है बेचारा। और यहाँ पे फंसे डोनाल्ड ट्रम्प, और डोनाल्ड ट्रम्प तो बुरी तरह से फंसा है यहाँ पे। और ना निकल सकता है ना छोड़ सकता है। निकल गया तो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी इसका थोड़ा बहुत रिपुटेशन बचा, वो रिपुटेशन तो ख़त्म हो जाएगा। कोई भी कहेगा गए थे युद्ध करने के लिए, पिटा कर आए, वहाँ से हार गए, तो यहाँ पर रिपुटेशन ख़त्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रम्प की सरकार गिर जाएगी। इसलिए डोनाल्ड ट्रम्प चाहता नहीं है कि अपनी सरकार गिराए या फिर अपनी इज्जत प्रतिष्ठा को ऐसी की तैसी कराए यहाँ पे। इसीलिए युद्ध को खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है। और ईरान भी इस टेक्नोलॉजी को समझ चुका है, वो भी इनकी साइकोलॉजी को समझ चुका है। और वो युद्ध हो सकता है कि ईरान युद्ध हार रहा है, लेकिन ईरान युद्ध हारते हुए भी जीत रहा है। क्या कि ईरान आज के टाइम में युद्ध जीत नहीं रहा, उन लोगों को थका रहा है। और जिस दिन थका देगा तो आने वाला समय में समझिए कि ट्रम्प की तो ऐसी की तैसी होगी। और अमेरिका भी भाप जाएगा कि आज के टाइम में किसी देश से उलझने का क्या सिला होता है। ऐसे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे कमेंट में विचारों को लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद।